हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसके श्लोक संख्या 18 और 19 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। चले माधुरी माता जी आप कहिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तो श्री भगवान यहाँ पर श्लोक में भी परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। ज्ञेय का अर्थ आप समझते हो, जानने योग्य। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों में भगवान परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं और इस श्लोक में भी भगवान परमात्मा का ही वर्णन कर रहे हैं। अन्वय को देखेंगे। तज ज्योतिषाम अपि वह, तत् वह अर्थात वो परमात्मा, सूर्य आदि का भी ज्योति अर्थात प्रकाशक है। तो इस जगत में जो सूर्य है और चंद्र है, यह भी इसके भगवान इसके प्रकाशक हैं। अर्थात सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी भगवान से ही आ रहा है। तमसः परम अर्थात अज्ञान से अतीत हैं और उच्यते अर्थात कहा जाता है। वह ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञेयम अर्थात ज्ञेय जो जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम अर्थात ज्ञान द्वारा प्राप्य। तो ज्ञान के जो लक्ष्य हैं वो ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। सर्वस्य हृदि धिष्ठितम अर्थात वे सबके हृदय में अधिष्ठित हैं। तो परमात्मा जो है वो सभी के हृदय में अवस्थित हैं। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। आपको तात्पर्य से ये और स्पष्ट होगा। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रकाश ने दिया है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। तो सूर्य, चंद्र या जो नक्षत्र हैं ऊपर, उन जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं उन सब के स्रोत भगवान हैं। तो सूर्य का प्रकाश भी भगवान से ही आ रहा है। ठीक है, वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, चित्र में देखिए वैकुंठ का चित्र, हाँ देखिए ये जो बबल दिख रहा है ये तो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है। इसको पार करने के बाद व्यक्ति पहले ब्रह्म ज्योति के पास जाता है। ये जो रोशनी निकल रही है ब्रह्म ज्योति है। यहाँ पर ये कैलाश है, फिर उसके बाद ये सब ऐश्वर्य धाम आते हैं। जो चमक रहे हैं ये सब ऐश्वर्य धाम है, जिनको वैकुंठ लोक कहा जाता है। तो वैकुंठ लोक में जैसे हमारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊपर के लोकों में सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशक हैं। भगवान का तेज है वहां पर। ठीक है, ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से सब प्रकाशित रहता है, लेकिन हमारे भौतिक ब्रह्मांड में सूर्य की आवश्यकता पड़ती है प्रकाशमान करने के लिए। वापस आएंगे, क्या कह रहे हैं। वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। समझिए इस बात को। ये एक भौतिक ब्रह्मांड है।
अब ब्रह्मांड किस प्रकार का है एक बार से समझिए। हमारा जो भौतिक ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं, ये तो आप जानते हैं। हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं, पृथ्वी लोक से ऊपर 7 लोक हैं, नीचे भी 7 लोक हैं, तो कुल मिलाकर 14 लोक हैं। पृथ्वी को मिला करके सत्यलोक तक 7 लोक हैं, तो ये 14 लोक हो गए। लेकिन ब्रह्मांड के जब बाहर पर जाते हैं तो ये तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पहले पृथ्वी तत्व की लेयर आती है और फिर उसके बाद उससे 10 गुना अधिक मोटी लेयर आती है, जो वाटर जल तत्व है उसकी। फिर उससे 10 गुना अधिक मोटी लेयर आती है अग्नि तत्व की। फिर उससे 10 गुना अधिक मोटी लेयर आती है वायु तत्व की। इस प्रकार से ये बहुत सारे लेयर 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 हैं ब्रह्मांड के बाहर, ठीक है। और इस प्रकार से जो अनेक ब्रह्मांड है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए। मेरा हैंड रेस क्यों दिखा रहा है? एक मिनट। तो हम यहाँ पर हैं, देखिए ये इस चित्र को आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये तो गोलोक को दर्शा रहा है जिससे प्रकाश निकल रहा है, और जितने भी ये चमक रहे हैं ये गोले, ये सब वैकुंठ लोक हैं, ठीक है। तो उधर सूर्य चंद्रमा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ पर ये भौतिक ब्रह्मांड है, ये फोटो जो है रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, मतलब समझाने के लिए ऐसा चित्र बनाया गया है, लेकिन वास्तविकता में महाविष्णु इधर पे नहीं है, ठीक है। ये जो भौतिक ब्रह्मांड छोटा सा आपको दिख रहा है, काला काला गोला, जिसके भीतर जो कि जिसको महत्तत्व बोला जाता है, जिसके भीतर जो है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं आ पाता है और वहां पर अंधकार होता है, इसलिए भगवान जो है प्रत्येक ब्रह्मांड में सूर्य की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात को? वापस पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। तो ये भौतिक जगत है, ठीक है। ये पूरा जितना चमक रहा है वो सब आध्यात्मिक जगत है, लेकिन ये जो छोटा सा गोला है ये भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है। ये अर्थात ये महत तत्व से ढका है, तो जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है इसके भीतर नहीं आ पाता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, श्वेताश्वर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। ये कौन सा श्लोक है? हमने इसको भगवद गीता में पढ़ा था। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। तो भगवान कैसे हैं? वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी किसकी व्याख्या कर रहे हैं? इसकी ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, कि भगवान ज्ञान है, तो बता रहे हैं कि उनका जो शरीर है वो ज्ञानमय है, ठीक है। सो उसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे प्रभुपाद जी। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। ये कितना सुंदर है। जिस व्यक्ति की, आप समझ लो, जो भगवान के धाम जाना चाहता है, जैसे अभी हम भौतिक ब्रह्मांड में है, तो भौतिक ब्रह्मांड कैसा है? जेल, ठीक है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस जेल में नहीं रहना चाहता है। वो समझता है कि मैं इस जेल में फंसा हूँ, इसीलिए प्रयास करता है इस जेल से बाहर निकलने के लिए। और इस जेल से बाहर कैसे निकला जाता है? ये जो हरे कृष्ण महामंत्र दिख रहा है ना आपको, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये, हाँ, इसको जप करके, ये इससे बाहर निकलने की चाबी है, ठीक है। कहाँ है चित्र? एक मिनट। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है आपको इस चित्र में भौतिक ब्रह्मांड में से लेकर के एक
मंत्र जा रहा है यहाँ से लेकर के सीधे गोलोक तक, ये मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। जो इस 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, राधा कृष्ण स्थलम लभेत, उसको राधा कृष्ण का धाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि यदि कोई व्यक्ति वैकुंठ जाने की इच्छा रखता है, अर्थात जो भौतिक ब्रह्मांड में नहीं रहना चाहता, भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहता है, तो क्या कह रहे हैं, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। और भगवान कहीं दूर नहीं है, हृदय में ही स्थित हैं और वो अपने ऐसे भक्त को ज्ञान प्रकट करते हैं। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद 6.18, तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवैर शरणम अहम प्रपद्ये, अर्थात मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मुक्ति अर्थात आप देखिए, अगर आप माइक लेकर के इस जगत में घूमें तो लोगों को मुक्ति का अर्थ भी नहीं पता होता। मुक्ति मतलब क्या, मोक्ष मतलब क्या, पूछे लोगों को कि आपको मोक्ष चाहिए। मोक्ष का अर्थ ज्यादातर लोग, जो बूढ़े लोग हैं, वो क्या समझेंगे कि हमारे इस कष्टमय देह से हमको मुक्ति मिल जाए, ये समझेंगे। देखिए, मोक्ष के जो इच्छुक हैं ऐसे मनुष्य, उसको चाहिए कि वो भगवान की शरण में जाए। ठीक है, 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन आता है। एक तो है सायुज्य मुक्ति, अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी भक्त ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है। उसको तो सबसे खराब माना गया, उसको तो भक्त के लिए नरक के समान माना गया है। उसके अलावा होती है 4 वैष्णव मुक्ति, अर्थात सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, सामीप्य, भगवान के समीप रहना, साष्ठी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त होना। तो ये 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति है। तो जो मुक्ति का इच्छुक है, इस मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण में जाए। और ये आसान नहीं है कि हर किसी के पास ऐसे मोक्ष की इच्छा हो। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अर्थात उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र को लांघना चाहता है, जन्म मृत्यु की परिधि को लांघना चाहता है, तो आवश्यक है कि वो भगवान को जाने, उनकी शरण ग्रहण करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकता है। अर्थात बारंबार वो इसी 14 भुवन का जो लोक है, इसी ब्रह्मांड में भटकता रहेगा, एक योनि से दूसरी योनि में। जो 84 लाख योनियां हैं, एक योनि से दूसरी योनि में वो भटकता रहेगा, जब तक वो भगवान को न जाने और उनकी शरण न ग्रहण करे। और भगवान को कैसे जाना जाता है? केवल भक्ति योग के द्वारा। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेव विधुर्जुन, तो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। और शरण लेने का क्या अर्थ है? तो देखिए, शरणागति में मुख्य 2 लक्षण हैं कि भक्ति के अनुकूल जो है उसको स्वीकार करें और भक्ति के प्रतिकूल जो है उसको त्याग दें। ठीक है, ये 2 मुख्य बात है। बाकी और भी लक्षण है, पर ये 2 मुख्य इसको स्वीकार करना है। आगे चलेंगे। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। कौन? परमात्मा। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसको हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि वो सर्वव्यापी हैं, उनके हाथ पैर सब जगह फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के इस प्रकार जीवात्मा के हाथ पैर सब जगह नहीं फैले हैं। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले 2 ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। ठीक है, प्रभुपाद जी इसको बार बार समझा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं दोनों को एक मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको दोबारा समझा रहे हैं कि कार्य क्षेत्र अर्थात जो एक क्षेत्र है, शरीर है, इसको जानने वाला अर्थात जो क्षेत्रज्ञ है, वो 2 हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, एक देशी हैं, अर्थात जो जीवात्मा है उसके हाथ पैर सीमित हैं। ये अच्छी बात है ना कि हमारे हाथ पैर सीमित है, वरना आपने फ्रिज में मानो प्रसादम रखा हो और कोई अपने हाथ फैला करके आपका प्रसादम खा ले। पर अच्छा है कि हमारे हाथ पैर सीमित हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं।
तभी तो आप अपने घर से भोग लगाते हो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी इस जगत में कहीं भी उनको देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्ति सहित, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.17, सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सब का चरम लक्ष्य है। बहुत सुंदर है ये बात। समझने में ही बहुत समय लग जाता है व्यक्ति को कि मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। ठीक है, शुरुआत में व्यक्ति भजन करता है, उसकी जो भी इच्छा है, चाहे वो इस जगत में कुछ भोग की इच्छा करता हो या कुछ भगवान से मांग रहा हो या कोई कष्ट में हो, उस कष्ट का निवारण चाहता हो, तो शुरुआत में ऐसे भक्ति करता है। लेकिन जैसे जैसे भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करता है, तब उसको दिखने लगता है कि मेरा लक्ष्य कृष्ण है। ये भी एक हायर स्टेज है, जब व्यक्ति समझता है कि मेरे लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। तो जिसको हम क्या पढ़ते हैं कि भक्ति में 9 सोपान है, राइट। और सब 9वां सोपान क्या है, 9वीं सीढ़ी क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है कि नहीं। लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हाँ, तो कहाँ थे हम। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। ये तो सबको स्पष्ट हो रहा है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा को जीवात्मा कहते हैं, दोनों भिन्न है। इतनी बात तो सभी समझ रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बार बार ऐसे कहते हैं ताकि जो अद्वैतवादी हैं वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनके डाउट को क्लियर करने के लिए। अब हम एक और श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 19। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। और कौन गाएंगे? अच्छा ठीक है, दीपाली माता जी आप गाएंगे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भवायोपपद्यते। माता जी बहुत सुंदर। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। तो श्री भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ये बहुत सुंदर है। तो जो अर्जुन जी ने क्या प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। इस 6 विषयों के बारे में उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी, जिसमें से भगवान ने अभी बता रहे हैं भगवान कि मैंने जो क्षेत्र है अर्थात कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, इसका वर्णन किया है और ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। ठीक है, तो जिसमें हमने श्लोक संख्या 6 और 7 में हमने कर्म क्षेत्र के विषय में पढ़ा था, शरीर के विषय में पढ़ा था, और फिर भगवान ने श्लोक संख्या 8 से लेकर के श्लोक संख्या 12 तक ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन किया था। अमानित्वम, अधम्मित्वम आदि करके जो 20 गुण थे, और फिर ज्ञेय अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन संक्षेप में भगवान ने यहाँ पर किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह वे मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो केवल भगवान के भक्त ही इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी बताएंगे वो भी भगवान के अनन्य भक्त जो हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। आइए अब हम अन्वय को देखेंगे। इति इस प्रकार, क्षेत्रम अर्थात शरीर, तथा ज्ञानम तथा ज्ञान, ज्ञेयम च एवं ज्ञेय, ज्ञेय का अर्थ क्या है अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, जानने योग्य, जिसमें हमने आत्मा और परमात्मा के विषय में पढ़ा है। समासतः अर्थात संक्षेप में, उक्तवम उक्त हुआ। तो
इस प्रकार से शरीर के विषय में, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में संक्षेप में जो है मैंने कहा। मद भक्त एतद् विज्ञाय, मेरे भक्त ये समस्त जानकर मद भावाय उपपद्यते, मेरे प्रेम प्राप्त करने के योग्य होते हैं। ये तो बहुत सुंदर है, ये जान करके मेरे भक्त जो है वो मेरे प्रेम प्राप्त करने के योग्य होते हैं। आइए तात्पर्य पर चलेंगे। सुंदर तात्पर्य है इसका भी। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। ठीक है, श्लोक संख्या 6 से लेकर के 12, 13, श्लोक संख्या 18 तक। ठीक है, इसी अध्याय के। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञेय अर्थात जिसको जाना जाए, और जानने की एक विधि है। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। तो जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वही इस विज्ञान को समझ पाते हैं। और समझने का क्या अर्थ होता है? अनुभव कर पाना। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं। हाँ, कौन नहीं समझ पाते उसका भी वर्णन भगवान यहाँ पर, प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अद्वैतवादी हैं, पहले इसमें आइए कि भक्त जो है इसको समझ पाते हैं तो वो देखते हैं और इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में लगते हैं। ठीक है, तो भक्त समझ रहे हैं इस बात को, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगते हैं। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वो नहीं समझते, वो क्या सोचते हैं? उनका क्या कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं। क्या समझ रहे हैं वो? कि अंत में क्या होगा? ज्ञान, ज्ञेय और जानने की विधि एक हो जाएगी। अब इसकी क्या धारणा करेंगे कि ज्ञान, ज्ञेय और जानने की विधि एक हो जाएगी? ऐसे कैसे संभव है? लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, आपने देखा है टीवी को कंट्रोल करते हैं रिमोट के द्वारा, तो टीवी संचालित होती है रिमोट के द्वारा, है ना? तो उसी प्रकार से क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं। तो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ और इस प्रकार से भौतिक चेतना से ग्रस्त है, और उसमें वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उसको रिमोट कंट्रोल की तरह नचा रहे हैं। ठीक है, ये चित्र यहाँ पर रखा गया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो रस्सियां हैं, गुण मतलब रस्सियां, उसको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, अर्थात जैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो व्यक्ति समझ रहा है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञान क्या है? व्यक्ति अपने आप को, जब वो मिथ्या अहंकार से ग्रस्त रहता है, अपने आप को शरीर समझता है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के दास के रूप में देखता है, उनकी सेवा करता है, तब जो है हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? इसका कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने इसको पिछले श्लोक में बताया था कि जो लोग वैकुंठ जाने के इच्छुक होते हैं, भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। और चतुश्लोकी भगवद गीता में भी आप जानते हो, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर ही प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो भक्त इसको समझ रहे हैं, तभी तो भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, ये उसका प्रमाण है। हाँ, तो आगे चलेंगे। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। ये कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए जो पहली अवस्था है, जो प्रारंभिक शुरुआती अवस्था है, वह ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान, हाँ, 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। तो 15वें अध्याय में, अर्थात बहुत सुंदर अध्याय है जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है। जो उसको जानता है, यस्तम वेद स वेदविद,
ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद्। जो इसको जानता है वो वेद को जानता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से भगवान अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद को जानता है। उसका वर्णन हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। अभी तो 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं तो हमने श्लोक संख्या 6 और 7 में ये जो कार्य क्षेत्र था शरीर के विषय में पढ़ा था। तो यहाँ पर अनुवाद रखा गया है ताकि आपको याद दिलाया जाए। तो हमने श्लोक संख्या 6 और 7 में क्या पढ़ा था? पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त अर्थात तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 6 और 7, जिसमें भगवान ने शरीर अर्थात जो कार्य क्षेत्र है उसका वर्णन किया है। ठीक है, ये सब मिलकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो इसको हमने 6 और 7 में पढ़ा था। फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, तथा श्लोक 8 से लेकर के 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो जो दो क्षेत्रज्ञ हैं जीवात्मा परमात्मा, और उनका जो ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के जो 20 साधन है उसका वर्णन श्लोक संख्या 8 से लेकर के 12 तक हुआ था, जिसमें हमने विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, मिथ्या अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो, बाकी सब कुछ अपने आप आने लगता है। सारे गुण अपने आप आ जाते हैं अगर व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करता है। तो एकांत स्थान में रहने की इच्छा, और एकांत स्थान में रहने की इच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हो, प्रसाद खा पा रहे हो और नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का श्रवण कर पा रहे हो और अर्चा वगैरह की सेवा कर पा रहे हो, तब आपको अपना पारिवारिक जीवन त्यागने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर हैं वहीं पर आप भक्ति कीजिए। जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो ऐसा हमने श्लोक संख्या 8 से 12 में पढ़ा था। ये सब क्या है? ये ज्ञान की विधि का वर्णन है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्लोक संख्या 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर के हृदय सर्वस्व विष्ठितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। तो अब भगवान ने जो दो क्षेत्रज्ञ हैं उनका वर्णन किया है श्लोक संख्या 13 से लेकर के श्लोक संख्या 18 तक। यहाँ पर सिर्फ 14वां श्लोक रखा गया है, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि 13 से लेकर के 18 तक। तो 13 में तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण के परिस्थित है। तो यहाँ पर भगवान ने आत्मा का वर्णन किया था और श्लोक संख्या 14, 15, 16, 17, 18 में भगवान ने परमात्मा का वर्णन किया है। तो इतना सबको समझ आ रहा है कि पहले कार्य क्षेत्र का वर्णन किया अर्थात शरीर, फिर ज्ञान प्राप्ति की विधि का अर्थात ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन, फिर भगवान ने जीवात्मा का वर्णन किया और परमात्मा का वर्णन किया। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर, जानने की विधि, ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन, आत्मा एवं परमात्मा दोनों क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो कार्य क्षेत्र, जानने की विधि और क्षेत्रज्ञ। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है, और अनन्य भक्त, अच्छा ये अनन्य भक्ति का टॉपिक कितनी बार आया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आप लोग समझते हैं अनन्य भक्ति का क्या अर्थ होता है? एक बार फिर से समझाऊंगी। अनन्य भक्ति अर्थात साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। साधन क्या स्वीकार किया है? कर्म योग नहीं, अष्टांग योग नहीं, ज्ञान योग नहीं। साधन क्या स्वीकार किया? भक्ति योग। भक्ति योग कर रहे हैं। और साध्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य में व्यक्ति भोग की कामना नहीं कर रहा है, मोक्ष की कामना भी नहीं कर रहा है। क्या है लक्ष्य? भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसा जिस व्यक्ति का मनोवृत्ति है वो साधना भक्ति है। ठीक है, वो अनन्य भक्ति है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस जगत के भोग प्राप्ति के लिए नहीं, ना ही उसको ब्रह्म में विलीन होना है। ऐसी मुक्ति की भी वो कामना नहीं कर रहा है। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। ये स्पष्ट है, भक्ति ही जो है इसको समझ पाते हैं और उनको वांछित फल की प्राप्ति होती है, भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसके साथ आज हुई चर्चा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्री धाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।